मेंटल मैथ कक्षा 8 का अब हम लास्ट भाग पर पहुंच चुके हैं। मैं हूं हरी सर और आप सभी बच्चों का मैं आपका धन्यवाद करता हूं अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है मैथ्स विद हरी सर। ठीक है, मुझे बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं, मैं उन सभी कमेंट्स का जवाब दे रहा हूं। अगर आपको कोई भी सुझाव देना हो या लेना हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं और इसमें से सीखकर दूसरों को ज़रूर बताना है। आप ये कहेंगे कि सर आप बार बार क्यों कहते हैं दूसरों को बताओ दूसरों को बताओ। देखिए, जब आप तो सीख लेते हैं, ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब आप दूसरों को बताते हैं तब आप मैथ में एक्सपर्ट बन जाते हैं, यानी आपको वो पर्सन अच्छे से आना शुरू हो जाता है। आइए करना शुरू करते हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर 36 लिखा है, ए बी से 20 वर्ष बड़ा है। कौन है बड़ा? ए बी से, ठीक है, और वह बी से आयु में 6 गुना भी है। कौन है 6 गुना? ए ही है। तो दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर बच्चों ए की आयु तो एक तरीके से दी हुई है, 20 वर्ष बड़ा है। बी की हम लिख लेते हैं, माना बी की आयु, ठीक है, माना बी की आयु x वर्ष और ए की आयु, अब आप ए की आयु निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो लिखा है 20 वर्ष बड़ा है, तो बी से बड़ा है ना, तो बी की आयु x हो गई और जमा 20। इस तरीके से ये आ गई ए की आयु। अब मैं इधर ए की आयु लिख देता हूँ और इधर लिख देता हूँ बी की आयु। साथ ही इसमें कहा ये बराबर लिख दिया, लेकिन बराबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें लिखा है बी की आयु से जो है ना ए की आयु वो बी से 6 गुना भी है। अब ये 6 गुना है, आपको तो नहीं दिखाई दे रहा ना 6 गुना, लेकिन 6 गुना है क्योंकि प्रश्न में लिखा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, 6 से आप इस आयु को गुणा कर दे, इस तरीके से दोनों बराबर हो जाएंगी। कैसे? देखो, जैसे मैं बताता हूँ, मान लीजिए इधर 6 है और इधर 2 है, ठीक है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब ये क्या है? 3 गुना है। अगर आपको बराबर करना है तो दूसरे अंक को 3 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक, मैंने भी वैसे ही किया। ये 6 गुना है, हमें तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रश्न में लिखा है अगर मेरे को बराबर करना तो दूसरे नंबर को 6 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से सवाल होगा। तो x, अब इस x को ले आओ इधर, ये घटा 6x हो जाएगा बराबर ये 20 जमा है, इधर आकर ये घटा 20 हो जाएगा और घटा जमा घटा, घटा 5x आ गया और इधर घटा 20 हो गया और घटा से घटा का निशान काट दिया तो x बराबर 20 और 5 इधर गुणा में है, इधर आकर ये भाग में आ गया 5 चौक 20 होता है। तो x बराबर आ गया 4। x क्या था? b। तो b की आयु यहाँ पर लिख दो, b की आयु, बी की आयु है बच्चों 4 वर्ष, ठीक है। ए की आयु कितनी होगी? x जमा 20 लिखा है, तो x की जगह x का मान लिखना है, 4 जमा 20 यानी 24, तो 24 वर्ष हो जाएगी बच्चों। ये आपका उत्तर निकल गया। अब प्रश्न नंबर 37 हम कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 37 भी आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। एक संख्या का 1/3 संख्या के 2/3 से 10 कम है, ठीक है। अब 10 कम क्या है? वो 1/3 कम है बच्चों। संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना संख्या x, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं संख्या का 1/3, ठीक है, ये निकाल लो 1/3। तो संख्या कितनी है? x, तो x का 1/3 क्या होगा? यानी या तो 1/3 से गुणा कर दो या सीधा यहाँ पर 3 कर दो, ठीक है, x/3 आ जाएगा। ये संख्या का 1/3 होगा। अब 2/3 लिख लेते हैं, संख्या का 2/3, ठीक है। तो संख्या का 2/3 होता है 2x/3, ठीक है। अब क्या कहा है कि यानी एक संख्या का 1/3 संख्या, ये 1/3 संख्या होगी, 2/3 से 10 कम है, ये कम है, ये ज्यादा है। तो जो संख्या बड़ी है, जो ज्यादा है, उसमें से छोटी संख्या को घटा दो तो उत्तर आना चाहिए कितना? 10, ठीक है। दोनों के हर एक जैसे हैं, इनमें से एक हर लेंगे और जो अंश को हम निशान के अनुसार हल करेंगे इस तरीके से। अब ये जमा ये घटा, घटा जमा घटा होते 2x में से 1x गया, 1x बचा बराबर 10 और 3 इधर भाग में, इधर आकर ये गुणा में आ गया।
तो x बराबर आ गया बच्चों 30। तो x क्या था? संख्या थी, तो संख्या कितनी आ गई बच्चों? 30 आ गई। ठीक है ना, ये आपका प्रश्न हल हो गया है। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 38। तो प्रश्न नंबर 38 देखो, लिखा है किसी त्रिभुज के कोणों में से एक कोण का माप अन्य दोनों कोणों के माप के योग के बराबर है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। एक कोण की माप अन्य जो दोनों कोण हैं उनको जमा कर दे तब उस एक कोण की माप आती है। यदि अन्य दोनों कोणों का अनुपात 2:3 है तो त्रिभुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहां पर मान लेते हैं, माना त्रिभुज का पहला कोण बराबर, ये 2 अनुपात है ना, तो 2x मान लीजिए। त्रिभुज का दूसरा कोण 3x मान लीजिए। त्रिभुज का तीसरा कोण क्या है? इसमें लिखा है कि दोनों कोणों के योग की माप के बराबर है, तो दोनों को जमा करें 3x और 2x, कितना होगा? 5। तो तीसरा कोण 5x का होगा। अब देखो, तो 2x जमा 3x जमा 5x, तीनों कोणों को जमा कर दिया मैंने, तो तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब जमा करने पर यहाँ पर आ गया 10x बराबर 180 डिग्री। x का मान निकाल लीजिए, 180, 10 इधर गुणा में, इधर आकर ये भाग में आ गया, 0 से 0 कट गई, तो 18 मान आ गया। तो पहला कोण यहाँ पर लिख लेते हैं, पहला कोण। तो पहला कोण है बच्चों 2x का, 2x लिखा ना, तो 2 गुणा x, x की जगह x का मान लिखना है, 18 दूनी 36, 36 डिग्री का आ गया। दूसरा कोण है बच्चों 3x, यानी 3 गुणा 18 तिया 54, 54 डिग्री का आ जाएगा। तीसरा कोण है 5x का, यानी 5 गुणा 18, 18 पंजे 90, 90 डिग्री का आ गया। तो इस तरीके से आपके तीनों कोण निकल गए हैं और ये प्रश्न भी आपका हल हो गया है। आइए करेंगे अब हम अगला प्रश्न नंबर 39। तो प्रश्न नंबर 39 क्या कहता है, पढ़ लीजिए पहले। ऐसी 3 क्रमागत सम संख्याएं ज्ञात करो जिनका योग 216 हो। ठीक है, आपको पहले समीकरण बनाना है और प्रश्न को ध्यान से पढ़ना, जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे आप उसको लिखते जाएं। ठीक है, जैसे जैसे इसमें कहा है। तो 3 क्रमागत संख्या है ना, तो पहली संख्या माना, पहली सम संख्या लिखा हुआ इसमें, तो माना पहली सम संख्या x, दूसरी सम संख्या x जमा 2, सम संख्या 2 होती है तो 2 जमा कर दिया। तीसरी सम संख्या x जमा 4। ठीक है, इनका योग कितना है? 216 है। तो किनका योग? इन तीनों संख्याओं का योग। तो x जमा 2 और x जमा 4 बराबर 216। इस तरीके से 1x और 2x और 3x, 3x जमा 6 बराबर 216। ठीक है, और हम क्या करेंगे, इधर कर लेते हैं, 3x बराबर 216 और 6 इधर जमा का, इधर आकर ये घटा का हो गया, तो आ गया 210। ठीक है, x का मान निकाल लो, तो 210, 3 इधर गुणा में, इधर आकर ये भाग में आ गया, 3 7 21, 0 यूं की यूं, तो 70 आ गया। यानी पहली सम संख्या कितनी होगी? 70 होगी। तो यहाँ पर लिख लेते हैं बच्चों, यहाँ पर जगह कम है, तो पहली संख्या होगी 70। दूसरी संख्या क्या है? x जमा 2, यानी 70 जमा 2 72। तीसरी संख्या क्या होगी? x जमा 4, यानी 70 जमा 4 74। तो ये आपका उत्तर आ गया। ठीक है, अब इस भाग का आखिरी प्रश्न हम करने वाले हैं, इसको भी आप ध्यान से देखें, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक ऐसी संख्या ज्ञात करो जिसका 2 गुना उसके आधे से 45 अधिक हो। ठीक है, क्या अधिक हो? दुगुना अधिक हो। किससे? आधे से। तो वो संख्या मान लो, माना वह संख्या x, माना वह संख्या x। ठीक है, तो बच्चों संख्या का 2 गुना, संख्या का 2 गुना कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा, और संख्या का आधा,
तो संख्या का आधा कितना होगा, जो संख्या उसको 2 से भाग कर दो। अब इसमें देखो ये लिखा है, ये 2x लिख देता हूँ, इधर मैं ये x/2 लिख देता हूँ, दोनों को मैं बराबर रख देता हूँ। लेकिन बराबर तो नहीं है, क्यों नहीं है कि संख्या का दुगुना जो है ना वो आधे से 45 अधिक है। ये 45 अधिक है, आपको तो नहीं दिखाई दे रहा ना 45 कहाँ पे अधिक है, लेकिन प्रश्न में कहा है। तो आप क्या करेंगे, इस आधे को 45 अधिक बना दीजिए, ठीक है, इस तरीके से। तो 2x, इधर ये x/2 है, जमा का इधर आकर ये घटा का हो जाएगा, इस तरीके से। इसके नीचे आप 1 मान लीजिए, बराबर 45, ठीक है। तो 2 और 1 का लघुत्तम लेंगे तो 2 आ गया बच्चों। यहाँ पर 2 को 1 से भाग करेंगे, 2 पे जाएगा, 2 को 2 से गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4x घटा, क्योंकि लघुत्तम और हर एक जैसे हैं तो अंश को यूं का लिखे, और 45, ठीक है। 4x में से 1x घटा दो, 3x बराबर 45। 2 इधर भाग में, इधर आकर ये गुणा में हो जाएगा, और गुणा किया तो आ गया 90 यहाँ पर, चाहे तो ये इस तरीके से, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर x का मान निकालना है, वो संख्या आपकी आ जाएगी। तो 90, 3 इधर गुणा में, इधर आकर ये भाग में आ गया, 3 से इसको भाग किया तो आ गया 30, ठीक है। तो वह संख्या आ गई बच्चों 30, ठीक है। वही संख्या ज्ञात करनी थी, तो संख्या आपकी आ गई 30। तो बच्चों ये भाग भी आपका पूरा हो गया है। आपको ये भाग कैसा लगा मुझे जरूर बताएं, और इसमें से सीखकर दूसरे बच्चों को जरूर सिखाएं। मिलेंगे अगले भाग पर, तब तक आप मेरी वीडियो को देखते रहिए, सीखते रहिए और दूसरों को सिखाते रहिए। थैंक यू।